Hi friends, this is Prashant Kumar and welcome back to PTS CAD Expert. So guys, this is the fourth lecture on Revit 2024 Beginner Series और आज हम बात करने वाले हैं ग्रिड के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में इसी तरह की जो सीरीज़ में आगे आने वाली वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात करता हूँ ग्रिड के बारे में। ग्रिड होता क्या है और किस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम कोई भी बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाते हैं। तो ग्रिड को समझ लेते हैं। देखिए, ग्रिड हम दो तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। पहला, जब हम लेआउट के अंदर ग्रिड्स प्लेस करते हैं और इसका एडवांटेज क्या होता है। एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है अलाइनमेंट, कि जो हम वॉल्स बनाते हैं, कॉलम्स लगाते हैं, बीम्स लगाते हैं, उनके अलाइनमेंट को परफेक्ट रखने के लिए हम ग्रिड्स का यूज़ करते हैं। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन। जब भी आप कोई कॉलम प्लेस करते हैं तो उसकी परफेक्ट आइडेंटिटी के लिए हम ग्रिड्स चेक करते हैं। ग्रिड्स के थ्रू हम आइडेंटिटी वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा, जब आप एलिवेशन में देखेंगे तो एलिवेशन में भी इस तरीके से हम आइडेंटिटी शो कर सकते हैं। तो बेसिकली ग्रिड होता क्या है। ग्रिड लाइंस आर फाइनाइट प्लेन्स, यू कैन ड्रैग देयर एक्सटेंट्स इन एलिवेशन, जैसे कि आप देख सकते हैं, सो दैट दे डू नॉट इंटरसेक्ट लेवल लाइंस। तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन होता है वो यहाँ पे नहीं होता है। दिस अलाउस यू टू डिटरमाइन वेदर ग्रिड्स लाइंस अपीयर ईच न्यू प्लेन्स व्यू दैट यू क्रिएट फॉर अ प्रोजेक्ट। ग्रिड्स कैन बी स्ट्रेट लाइंस, आर्क और मल्टी सेगमेंटेड। तो यहाँ पे आप स्ट्रेट ग्रिड्स भी बना सकते हैं, आर्क ग्रिड भी बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आगे प्रैक्टिकली देखेंगे किस तरीके से काम करते हैं। तो अब हम इसे देखते हैं कि सॉफ्टवेयर पे काम करता कैसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक बेसिक लेआउट है जिसके अंदर ग्रिड बिटवीन ग्रिड्स हमारे पास साइज़ दिए हुए हैं। तो यहाँ पे ग्रिड क्या होता है ये आपने समझ लिया। अब इसको कैसे हम अप्लाई करते हैं, कैसे इसको रीनेम करते हैं, कैसे इसमें हम साइज़ को चेंज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें अब हम सॉफ्टवेयर पे देखने वाले हैं। तो इसके लिए अब जैसे जैसे हम सीरीज़ में आगे बढ़ते जाएंगे, हम लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर भी इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ताकि आपको चीज़ों को समझना आसान हो जाए और कैसे उसे अप्लाई करना है वो अंडरस्टैंडिंग आपकी थोड़ी बेहतर रहे। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास वर्टिकल ग्रिड्स हैं और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स हैं। वर्टिकल जो ग्रिड्स हमारे पास हैं वो है ए सीरीज़ के अंदर A1, A2, A3, A4, ये इनकी आइडेंटिटी है, और ये B सीरीज़ की आइडेंटिटी है B1, B2, B3, इस तरह से। तो अब इसको सॉफ्टवेयर में हम कैसे बनाएंगे, देखिए। सबसे पहले सॉफ्टवेयर में आने के बाद यहाँ से हम लेवल 1, लेवल 2 यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब क्योंकि हमें ग्रिड बनाना है लेवल 1 के ऊपर, तो हम लेवल 1 पे क्लिक करेंगे और एक्टिवेट होने के बाद यहाँ से आर्किटेक्चर के अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा ग्रिड ऑप्शन। तो जैसे ही आप यहाँ पे ग्रिड पे क्लिक करेंगे, इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफसेट का ऑप्शन अपीयर होगा। अभी हम पहले यहाँ पे वर्टिकल ग्रिड्स बनाते हैं और उसके बाद हम हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स बनाएंगे। तो उसके लिए आपको स्टार्ट पॉइंट पिक करना है और वर्टिकल बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको सेकंड पॉइंट क्लिक करना है। सेकंड पॉइंट क्लिक करने के बाद अब जैसा कि आप मॉडल में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नाम है A1, और यहाँ से जो दूसरा हमारा साइज़ है वो एग्जैक्टली कितने डिस्टेंस पे है ये हम चेक कर लेते हैं। ये है यहाँ से 9 फीट 4.5 इंचेस, इस पे दूसरा है। तो A1 इसका नाम है, उसके बाद A2 है। तो यहाँ से हम जाते हैं, इस पर डबल क्लिक करते हैं एडिट करने के लिए, इसका नाम दे देते हैं A1। अब A1 को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हमारे पास ग्रिड काफ़ी नज़दीक हैं तो यहाँ से हम जिगजैग को ऑन करके इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं इस तरह से। अगर लेफ़्ट और राइट में हमें उसे रखना है तो हम इजीली उसको रख सकते हैं। अभी डिस्टेंस काफ़ी दूर है तो हम वर्टिकल भी रख सकते हैं। यहाँ से आइडेंटिटी को ऑफ़ करना है तो आप ऑफ़ भी कर सकते हैं, और ऑन करना है तो आप इसे चेक करके ऑन भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसे 2D रखना चाहते हैं, 3D रखना चाहते हैं। अब इसके बाद देखिए, यहाँ से हमें रखना है 9 फीट 4.5 इंचेस, 9 फीट 4.5 इंचेस। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से हम कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए, यहाँ से आप मल्टीपल कॉपी ऑन कर लीजिए और यहाँ से हमें चाहिए 9 फीट 4.5 इंचेस, एंटर। तो यहाँ से हमने एंटर कर दिया। अब A1 से आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे हमने कॉपी किया ऑटोमेटिकली इसने चेंज करके उसे कर दिया A2। उसके बाद यहाँ से जो थर्ड हमारे पास डिस्टेंस है वो है 5 फीट 1 इंचेस। तो यहाँ से हम करते हैं। अब देखिए, ये जो ओरिजिन ले रहा है, ये ओरिजिन कहाँ से ले रहा है, सेकंड पॉइंट से। आप देख सकते हैं यहाँ से सेकंड पॉइंट से। तो हमने ले लिया 5 फीट 1 इंचेस, ये देखिए। तो यहाँ से इसने 5 फीट 1 इंचेस ले लिया, A3 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास है 5 फीट 9 इंचेस। तो यहाँ से हम लेते हैं 5 फीट 9 इंचेस।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 7 फीट 8 इंचेस, तो यहाँ से हम करते हैं 7 फीट 8 इंचेस। नेक्स्ट उसके बाद है 5 फीट 8.5 इंचेस और 5 फीट 10.5 इंचेस, तो दोनों हम लगा देते हैं यहाँ पे 5 फीट 8.5 इंचेस और 5 फीट 10.5 इंचेस। तो यहाँ पे A7 तक हमने अपडेट कर दिया है। चेक करते हैं A7 तक है। टोटल जो साइज़ है वो है 40 फीट 2.5 इंचेस। तो ये भी हम वेरीफाई कर लेते हैं कि हमने जो बनाया है क्या वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो यहाँ से हम जाएंगे एनोटेशन में, और एनोटेशन में हमारे पास ऑप्शन है अलाइन। तो हम टोटल साइज़ चेक कर लेते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे इनएक्यूरेट है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मिस्टेक हुई है हमसे, तो वो हम चेक कर लेते हैं कहाँ पे मिस्टेक हुई है। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं दोबारा से, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो स्टार्ट किया था उससे पीछे, मतलब A1 से पीछे भी हमारे पास एक ग्रिड है यहाँ पे 4.5 इंचेस, और यहाँ पे भी हमारे पास उसके बाद एक है 4.5 इंचेस। तो इनका नाम नहीं है, लेकिन दोनों ग्रिड हमारे पास है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं और यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो यहाँ से हम करेंगे, कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से 4.5 इंचेस और एक यहाँ से ले लेते हैं कॉपी 4.5 इंचेस। तो दोनों कॉपी होने के बाद यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको हम यहाँ से ऑफ़ कर देते हैं। हमने ऑफ़ कर दिया, ये देखिए यहाँ पे आ गया, और यहाँ से भी इसको सेलेक्ट करते हैं और हमने इसे यहाँ से ऑफ़ कर दिया। तो ये दोनों ग्रिड्स आ चुके हैं। अब यहाँ से जो डिस्टेंस हमने कंसिडर किया था वो डिस्टेंस हम दोबारा से चेक करते हैं, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। तो आप देख सकते हैं 40 फीट 2.5 इंचेस, और यहाँ पे भी हमारे पास है 40 फीट 2.5 इंचेस। तो गाइस इस तरीके से हमने वर्टिकल ग्रिड्स प्लेस कर दिए हैं। अभी हम हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स प्लेस करेंगे, और जैसे जैसे इस प्रोजेक्ट में हम आगे जैसे वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे, यूनिट के बारे में, डोर विंडो कंपोनेंट्स के बारे में, तो इसी प्लान में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, ताकि अगर आप हर वीडियो को देखेंगे तो आप सीरीज़ बाय सीरीज़ चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो अभी हम हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स लगाते हैं, B1 B2 B3। B1 जो है यहाँ से आप फर्स्ट कहीं से भी ले सकते हैं इसको, लेकिन B1 से B2 का जो साइज़ है वो 14 फीट 4.5 इंचेस है। तो यहाँ से हम करते हैं स्टार्ट आर्किटेक्चर, यहाँ पे है ग्रिड, और यहाँ से हम फर्स्ट प्लेस कर देते हैं। प्लेस करने के बाद यहाँ से हमारे पास सीरीज़ है B1, तो B1 हमने किया। B1 से B2 जो है वो है 14 फीट 4.5 इंचेस। तो कॉपी कर लेते हैं दिस वन, और यहाँ से मल्टीपल ऑन किया 14 फीट 4.5 इंचेस। तो ये फर्स्ट हो गया हमारे पास, तो ये B2 हो गया ऑटोमेटिक। उसके बाद जो B3 है हमारे पास वो है 7 फीट 1.5 इंचेस। तो यहाँ से हमने किया 7 फीट 1.5 इंचेस। B3 हो गया 7 फीट 1.5। उसके बाद है 5 फीट 1.5। तो यहाँ से हम कर देते हैं 5 फीट 1.5 इंचेस। तो ये हमारे पास B4 हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है 6 फीट 9.5 इंचेस। 6 फीट 9.5 इंचेस, ये हमारा B5 हो गया। और उसके बाद है B6, ये है 14 फीट 4.5 इंचेस। तो यहाँ से हम लेते हैं 14 फीट 4.5 इंचेस। और उसके बाद लास्ट हमारे पास है B7 जो कि है 4 फीट। तो यहाँ से हम ले लेते हैं इसे 4 फीट। तो ये देखिए, अब यहाँ पे ये ग्रिड्स अगर एक्स्ट्रा जा रहे हैं तो आप इन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। एक को भी सेलेक्ट करके यहाँ से आप इसे इस तरह से मैनेज भी कर सकते हैं। ये देखिए, अब ये जो टोटल डिस्टेंस है बिटवीन B1 और B7, ये टोटल डिस्टेंस कितना है ये आप देख सकते हैं 52 फीट 6.5 इंचेस। तो अब इसको हम चेक करते हैं। यहाँ से अगेन हम जाएंगे एनोटेशन, अलाइन, तो यहाँ पे आ रहा है 51। तो यहाँ पे भी देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। अब ये मिस्टेक कहाँ हुआ है ये भी हम चेक करते हैं। ये देखिए, तो इसके अंदर भी यहाँ पे 4.5 इंचेस है और यहाँ पे भी 4.5 इंचेस है, नीचे और ऊपर। तो दोनों को हम ऐड कर देंगे जैसे हमने वर्टिकल में ऐड किया था।
तो यहाँ से हमने किया कॉपी, ऊपर चाहिए 4.5 इंचेस और यहाँ से इसे भी करते हैं कॉपी, यहाँ से हमें चाहिए 4.5 इंचेस। सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से हाइड कर देते हैं। इसी तरह से यहाँ से इसे सेलेक्ट करते हैं और इसे हाइड कर देते हैं। अब हमें जो डिस्टेंस चाहिए वो दोबारा से हम अलाइन लेते हैं फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। तो ये हमारे पास टोटल आ गया 52 फीट 6.5 और यहाँ पे हमारे पास कितना है 52 फीट 6.5 इंचेस। तो गाइज़ इस तरीके से आप ग्रिड्स प्लेस कर सकते हैं। तो गाइज़ जैसा कि आप देख सकते हैं इस ग्रिड्स को प्लेस करने के बाद अब क्योंकि हमें इन ग्रिड्स का यूटिलाइजेशन करना है, तो जहाँ जहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम यहाँ पे लगे हुए हैं, तो हमने जो ग्रिड्स अभी यहाँ पे प्लेस किए हैं इन ग्रिड्स की उन्हीं आइडेंटिटी पे जहाँ पे आपने मॉडल में देखा है वहाँ पे अब हम कॉलम प्लेस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कॉलम का साइज़ है 9 इंच बाय 9 इंच है और जो हाइट है हमारे मॉडल की वो अभी हम गैस कर लेते हैं 10 फीट। तो उस हिसाब से हमें इन सभी आइडेंटिटी के ऊपर कॉलम प्लेस करने हैं। तो कैसे प्लेस करेंगे देखिए। सबसे पहले कॉलम प्लेस करने के लिए हम जाएंगे कॉलम्स में और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है आर्किटेक्चरल कॉलम। आर्किटेक्चरल कॉलम में आपको एडिट करना है और यहाँ पे हमारे पास डेप्थ है जिसे हम कर लेते हैं 9 इंचेस और विड्थ है जिसे हम कर लेते हैं 9 इंचेस। डेप्थ और विड्थ चेंज करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे पास हाइट है जो कि लेवल 2 तक यहाँ से मूव कर रही है। स्टार्ट हम कहाँ से कर रहे हैं और मूव हमें कहाँ तक करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम यहाँ से एलिवेशन पे जाते हैं। एलिवेशन से हम चेक कर लेते हैं हमारी जो हाइट है लेवल 1 से लेवल 2 तक वो हमारे पास है 10 फीट। तो हम 10 फीट का कॉलम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अगर हमारी हाइट ज़्यादा है तो इस पर डबल क्लिक करके हम लेवल को चेंज भी कर सकते हैं। अभी हमने इसे कर लिया 11 फीट, तो ये 11 फीट हो चुका है। और यहाँ से हम जाते हैं अगेन लेवल 1 पर और लेवल 1 पर जाने के बाद अगेन हम यहाँ से लेते हैं आर्किटेक्चरल कॉलम। अब क्योंकि हमने आर्किटेक्चरल कॉलम में पहले ही डायमेंशन को चेंज कर दिया है तो अब हम कॉलम को प्लेस करेंगे। लेवल 2 तक प्लेस करना है। अब यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ पे हमें ड्राइंग में कॉलम दिया हुआ है वहाँ पे हम प्लेस करेंगे। इसको जूम करके देख लेते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट कॉर्नर के ऊपर लगाया है हमें। तो पहला जो कॉलम हमें लगाना है वो A1 B1 आइडेंटिटी पे लगाना है, फिर A3 B1 आइडेंटिटी पे लगाना है। तो इन दोनों पे हम यहाँ पे कॉलम प्लेस करते हैं। देखिए कैसे प्लेस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आ गया 1 A1 B1 A3 B1। तो यहाँ से हमें A3 B1 पर लगाना है। देखिए A3 B1। यहाँ पे भी कॉलम आ गया है। उसके बाद हमें लगाना है इसी तरह से A4 B1। उसके बाद हमें लगाना है तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने प्रॉपर तरीके से जहाँ जहाँ पे कॉलम हमारे मॉडल के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन है, ये आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे कॉलम यहाँ पे दिए हुए हैं वहाँ पे कॉलम हमने ईजिली प्लेस कर दिए हैं। और जब हम इसे 3D में चेक करेंगे तो मैं आपको 3D में मूव करके दिखाता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आप कॉलम की प्लेसमेंट देख सकते हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से हम कॉलम का डिज़ाइन करेंगे और जब लेवल से चेक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से इसकी जो डिटेल्स हैं वो इस तरीके से अपीयर होंगी।
तो जब हम डायमेंशन के टॉपिक पे आएंगे तो कैसे हम बिटवीन डायमेंशन चेक कर सकते हैं, कैसे उनमें एडिट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे वो बताएंगे डिटेल में आपको यूनिट के बारे में, और उसके साथ में हम कोशिश करेंगे कि हर नया वीडियो हम एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे रखें ताकि वो कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में कवर हो। इसके अलावा वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।